इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं। कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। संदुगामात्य, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। कवि कलश, इनको आप लोगों ने संभाजी मूवी में जरूर देखा होगा और लास्ट सीन में तो उनकी कविताओं को सुनकर कई लोगों के आंखों में पानी भी आ गए थे। ये संभाजी के प्रमुख ही खास मित्र थे और औरंगजेब के कैद में रहकर इन्होंने 40 दिन तक भयंकर यातनाओं को सहा था। आपको याद ही है उनकी लास्ट पंक्तियां जब उन्होंने संभाजी महाराज से दूर जाते हुए कही थी। आइए सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं। इन पंक्तियों को सुनने के बाद सचमुच में रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना त्याग किया था हमारे पूर्वजों ने इस स्वराज के लिए। ये एक महान योद्धा भी थे और ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शहाबुद्दीन को 1649 ईस्वी में हराया भी था। इसके साथ ही साथ उनकी बातों को संभाजी महाराज बहुत ध्यान से सुनते थे और उनके द्वारा दिए गए राय को राज्य में पालन भी किया जाता था। तो हमारे ऐसे महान महान योद्धाओं ने स्वराज्य के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। उनके लिए आप लोग कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।